अध्याय 70। जब हम खजाने में पहुंचे तो मैंने चाबी को ताले में सरका दिया। वो पूरी तरह से फिट हो गई। दरवाजे पर चमकदार अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी और वो पूरी तरह से खुल गया। अंदर देखते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। खजाना अपने आप में एक पूरी दुनिया जैसा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी संग्रहालय में दुर्लभ और कीमती खजाने देख रही हूँ। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। भंडारण कक्ष महल की लाइब्रेरी से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। मेरा दिल दौड़ने लगा जब मैंने पूछा, इन सब की कीमत कितनी होगी? अगर मैं यहाँ से एक भी चीज कोरिया ले जाती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी शानो शौकत में जी सकती थी। कलाकृतियां बीच में हैं और अगर आप इस रास्ते पर चलेंगी तो आपको पिछली महारानियों के संग्रह मिलेंगे। मार्गरेट ने जिस दिशा में इशारा किया, मैंने देखा कि राज्याभिषेक में पहना जाने वाला हीरे का मुकुट, झुमके, हार, अंगूठियां और अनगिनत अनमोल खजाने चारों ओर बिखरे पड़े थे। इससे मुझे एहसास हुआ कि डैडी से मिले सभी तोहफों पर उनका मुश्किल से ही कोई खर्च हुआ था। कोई हैरानी नहीं कि वो मुझे और तोहफे देते रहे। इतने समय तक मुझे चिंता थी कि वो खजाना खाली कर रहे हैं, लेकिन मेरी चिंताएं व्यर्थ थीं। खजाने की तिजोरी बेशकीमती सामानों से भरी हुई थी। मुझे एक बार फिर याद आया कि हम कितने अमीर थे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम टैक्स नहीं देते, मैंने सोचा। मुझे यकीन है कि मिलमेल रेस्तरां के लिए मैंने जो भी टैक्स चुकाए थे वे सब यहीं खत्म हुए। मार्गरेट, क्या मैं चारों ओर देख सकती हूँ? हाँ, जितनी देर चाहो देख सकती हो, कोषाध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और मुझे अंदर का पूरा दौरा कराने लगी। मैंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ गहने होंगे, लेकिन तिजोरी में तरह तरह की चीजें रखी हुई थीं। क्या वो एक दरवाजा है? हाँ, ये पुराने हिल्सरोज महल का दरवाजा है। जब साल 573 में सब कुछ बदला गया तो हमने उनमें से एक को यहाँ रखा। क्यों? ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। जैसे ही वे दोनों वयस्क अपनी बातें बता रहे थे, मुझे लगा जैसे मैं राहेल के राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर हूँ। मैं कितने तोहफे चुन सकती हूँ? जितने आप चाहें, जितने मैं चाहूँ। मैं अपने पसंदीदा किरदार की उदारता देखकर हैरान थी। महामहिम ने मुझसे कहा कि वो इस साल आपको कुछ छोटा दे रहे हैं ताकि किसी और को पता न चले कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी योजना अगले साल आपको कुछ और भी बेहतर देने की है। इससे भी बेहतर कुछ। क्या ऐसा मुमकिन था? मिल्टियट्स के दिमाग में कुछ ऐसा था जिसे मेरा साधारण दिमाग समझ नहीं पा रहा था। जब उसने मुझे सोच में डूबा हुआ देखा तो मार्गरेट हंसी और बोली, कृपया ज्यादा सोचे बिना कुछ चुन लीजिए। लेकिन उसकी सलाह के बावजूद मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। हालांकि मुझे यकीन था कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मुझे थोड़ी देर के लिए खुश कर देगा, लेकिन मैं सच में मिल्टियट्स की एक तस्वीर चाहती थी जब वो छोटा था। जब मैं ये सोच रही थी कि क्या चुनूं, तो अचानक कहीं से एक रुई का गोला निकल आया। पो, उसने कहा। पोपो के अचानक आने से मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे यकीन था कि वो थोड़ी देर पहले लुसियाना के साथ था। पोपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? पो, मुझे ठीक से जवाब दो। रुई के छोटे गोले। पो 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 पो। चाहे वो कितनी भी आवाजें निकालता, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। अचानक पोपो उछलकर दूर चला गया। वो जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पोपो, मैंने उसका पीछा करते हुए पुकारा। पोपो उछलते हुए उत्साहित लग रहा था। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? मैं उस पर घूर रही थी क्योंकि वो अनमोल खजानों के चारों ओर उछल रहा था। मुझे इसे पकड़ना था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसे मिठाई का लालच दिया और उसके साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी पहुंच से ठीक बाहर उछलता रहा। मैं लगातार उसका पीछा करती रही, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं उसे नजर से ओझल न होने दूं। तभी वो अचानक रुक गया। पकड़ लिया। अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। जब मैंने आखिरकार उसे पकड़ा तो मैं एक खलनायक की तरह हंसने लगी। पो, जब मैंने कांपते हुए रुई के गोले को गले लगाया तो मैंने अपने सामने एक विशाल पेंटिंग देखी। वो छत तक पहुंच रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में घूर रही हूं। धीरे धीरे पलक झपकते हुए मैंने सोचा कि मैं पहले तिजोरी में घूमते समय इस पेंटिंग को कैसे चूक गई। पेंटिंग में बर्फ से ढका एक बर्च का जंगल दिखाया गया था। दृश्य के बारे में कुछ भी खास नहीं था, जो राहेल की सर्दियों में एक सामान्य दृश्य था, लेकिन पेंटिंग के बारे में कुछ रहस्यमय था जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरी आंखें पेंटिंग पर टिकी थीं, जैसे कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसमें दैवीय शक्ति महसूस की है।
पेंटिंग से निकलने वाली शक्ति हल्की थी, लेकिन वो निश्चित रूप से वहां थी, जैसे कि मैंने पहले खजाने की चाबी से भी दैवीय शक्ति महसूस की थी। ये अजीब था, राहेल जो वायो साम्राज्य का अज्ञात दुश्मन था, के पास दैवीय शक्ति वाली वस्तु क्यों होगी? मुझे पता था कि कलाकृति को छूना मना था, लेकिन मुझे पता लगाना था। मेरा हाथ धीरे धीरे पेंटिंग की ओर बढ़ा। मैं प्रार्थना करती हूँ, वह मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब मेरे हाथ ने कैनवस को छुआ तो अनगिनत आवाजें मेरे कान में फुसफुसाने लगी। फिर सब कुछ काला हो गया। मुझे जबरदस्ती होश में लाया गया। ऐसा लगा जैसे मुझे एक वर्महोल से चूसा गया हो, और मुझे धुंधला सा याद आया कि मैंने एक बार पहले भी ऐसा कुछ महसूस किया था। जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को एक चौड़े बर्फीले मैदान के बीच खड़ा पाया। हालांकि मैं पहले कभी यहाँ नहीं रही थी, मुझे एक पुरानी याद सी आई। ये उस जगह जैसा लग रहा था जहां मैं कुछ पल पहले पेंटिंग के सामने खड़ी थी। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं पहले ही एक उपन्यास की दुनिया में आ गई थी, इसलिए शायद एक पेंटिंग में चूसा जाना इतना अजीब नहीं था। जिस बात ने मुझे परेशान किया वो ये थी कि मैं केवल बेहोश नहीं हुई थी। ऐसा लगा जैसे मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा गया था। इस विचार से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, और मेरा शरीर अनजाने में कांपने लगा। मैंने दूर से एक ऊंची जगह से एक रोने की आवाज सुनी। जब मैंने आसमान की ओर देखा तो मैंने एक पंख वाला बाघ आसमान में तेजी से उड़ते हुए और सीधे मेरी ओर आते हुए देखा। उसकी सुनहरी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और मैं डर से उसे वापस देख रही थी। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए मुझ पर हमला करने के बजाय उसने अपनी गाल को मेरे गाल से प्यार से रगड़ा। यह क्या हो रहा है? मैंने सोचा। मेरा भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा। मालिक, क्या आप ठीक हैं? बाघ चिंता से मुझे देख रहा था, जैसे मैं भरोसा देने के लिए वापस मुस्कुराया। मैं अब ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। ये वो जगह है जहां वो आराम कर रहा है। वे हमारा पीछा नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं उन सभी को मार सकता हूं। नहीं, ऐसा मत करो, मैंने दुख से मुस्कुराया। मैं नहीं चाहती कि कोई और आत्मा जानवर किसी को मारे। मेरे मुंह से विदेशी भाषा निकल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और की यादों को फिर से जी रही हूं। क्या जानवर भाव व्यक्त कर सकते थे? और वे बात कर सकते हैं? मैं हैरान थी। अचानक मेरे सामने का दृश्य बदल गया। मैंने खुद को कई अपरिचित जानवरों से घिरा हुआ पाया। नहीं, जानवर नहीं, आत्मा जानवर। मैं उन पवित्र जानवरों से घिरी हुई थी जो पुराणों और किंवदंतियों में पाए जाते हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम पर विश्वास करो। मैं केंद्र में बैठी मुस्कुराती हुई लड़की थी। मैं उसकी यादों से जानती थी कि वो कौन थी। बाघ ने अपने पंख मोड़े और पास आया। ये वही आत्मा जानवर था जो उत्तरी साम्राज्य का संरक्षक बनेगा। राहेल, मैंने फुसफुसाया। ये लड़की उत्तरी साम्राज्य की संस्थापक थी। मैं सदमे में जाग गई और घूमना बंद करने के लिए अपने सिर को पकड़ लिया। कुछ ठंडा मेरे माथे को छू गया। वो क्या था? एक हाथ? क्या वो एक पुजारी था? वो ठंडा स्पर्श सुकून देने वाला था और मैं अपनी आंखें खोलने में कामयाब रही। मैंने मिल्टियर्स को देखने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय नमस्ते। नहीं, ये एक सपना होना चाहिए था। मैंने धीरे धीरे पलकें झपकाईं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक सपना नहीं था। क्या तुमने मुझे अगवा कर लिया? आवाज हंसी। अगवा? मुझे नहीं पता कि तुमने सुना है या नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बहुत डरावने हैं। मैं समझती हूँ। लड़की बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे अभी चोट पहुंचा रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे शरीर या दिमाग को कुछ भी नहीं होगा, उसने एक दृढ़ आवाज में जोर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ने मुझे बताया कि उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। मैं उसे चुपचाप घूर रही थी। अपने काले बालों और सुनहरी आंखों के साथ वो बिल्कुल मिल्टियर्स जैसी दिखती थी। राहेल, मैंने बुदबुदाया। मैं साम्राज्य के संस्थापक के आमने सामने थी। क्या ये एक सपना था? लड़की खुशी से हंसी और मुझे एक चमकदार मुस्कान दी। इतना मजेदार क्या है? तुम हो। मेरे बारे में क्या? बस तुमसे मिलना। मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। राहेल की आंखें नम हो गईं। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्या वो जानती थी कि मैं साम्राज्य में आऊंगी? हालांकि मैं उसे घूर रही थी, वो उदास आंखों और अपने होठों पर एक नरम मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रही थी। मुझसे मिलने के लिए?
हाँ राहिल हंसी, तुम आखिरी संत। कहानी जारी रहेगी।